सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय से, जिसमें वैकुंठ के दो द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा जो शाप दिया गया उसका वर्णन किया गया था। जय विजय को शाप देने के बाद जय विजय, जो कि वैकुंठ के द्वारपाल थे, उनको श्राप देने के बाद मुनियों को, चारों कुमारों को पश्चाताप हुआ। जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान का मूड देखा, उन्हें पश्चाताप हुआ। मुनि लोग कहते हैं कि आप इन निर्दोष व्यक्तियों को, अभी उनको निर्दोष बोल रहे हैं, जिनको श्राप दे चुके हैं, जिनको ऑलरेडी श्राप दे चुके हैं, मुनि लोग अभी बोल रहे हैं कि आप उन दोनों निर्दोष व्यक्ति को या हमें जो भी दंड देना चाहें उसे हम बिना किसी द्वेष के स्वीकार करेंगे। उसके बदले में हमें भी कोई दंड देना चाहे हम स्वीकार करेंगे। तो कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कितना डैमेज कर सकता है, कितना विनाश कर सकता है, ये भी एक इससे सीख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो दोनों निर्दोष थे जिनको श्राप दे दे, लेकिन उनको तो अभी तक श्राप दे चुके हैं ऑलरेडी पृथ्वी पे असुर बनने का। अब ये बोल रहे हैं कि हमने जो दिया है आप उसको, हम उसे बिना द्वेष के स्वीकार कर लेंगे। हम जानते कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया। तो इस भौतिक जगत में जो मनुष्य के 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर या ईर्ष्या, ये मनुष्य के इसलिए शत्रु कहे जाते हैं कि इसके वश में आके मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके वश में आके क्या क्या नहीं कर सकता है। ऋषि मुनि बोल रहे कि हमने क्रोध में वश में आके दो निर्दोष व्यक्ति को श्राप दे दिया। ऐसा नहीं कि मुनि लोग इसके कंट्रोल में थे, लेकिन कंट्रोल में नहीं थे मुनि लोग तो पूरा इन सब चीजों को नियंत्रित रखते हैं, लेकिन भगवान की योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया, ये बताने के लिए कि इन 6 शत्रुओं के वश में आके व्यक्ति किस तरीके से अपनी दुर्गति कर सकता है। इस संसार में व्यक्ति किस तरह से अपनी दुर्गति कर सकता है। अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दी गए शाप को निरस्त करते, बोले हम शाप को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये चेत हुआ कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। जो शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, सेल्फलेसली, भगवान की सेवा में करोड़ों लोग लग सकते हैं, लेकिन कौन किस पर्पस के लिए लगा है उद्देश्य जानना जरूरी। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगती है वो किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता।
ये कहा गया कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। उल्टा बताया, क्योंकि उसमें दोष नहीं हो सकता, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण हो सकते होते हैं। अतः भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि वो कोई त्रुटि करे संयोगवश किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण, तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यहां पर 4 महान कुमारों जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। कुमार जो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध 4 कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र, महान ऋषि, वो पश्चाताप करें कि उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। यहां पर कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमोगुण के रूप में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से रजोगुण या तमोगुण में प्रभाव में आके उन्होंने ये क्रोधपूर्ण कार्य किया। और भगवान द्वारा दिए गए किसी प्रकार के दंड देने को स्वीकार। ऐसी घटना अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के साथ। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध करके अम्बरीश महाराज के पीछे एक अपना यज्ञ से प्रकट एक दैत्याकृति भेजी थी, जो अम्बरीश को जला दे। लेकिन उल्टा हुआ, अम्बरीश को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा दुर्वासा ऋषि भागते रहे। भगवान बार बार बता रहे हैं इन उदाहरणों से कि भगवान के लिए भक्त की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। सामान्य भक्तों के साथ बर्ताव करते समय दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसके द्वारा भगवान ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों को बहुत पछतावा हो रहा है, मुनियों को, तो भगवान ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों ये जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं इस लीला के द्वारा भगवान ने मुनियों को विदा किया और बोला कि ये सब मेरी योजना के तहत हुआ था। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा देवी वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने के बाद वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तब भगवान ने जय विजय तथा सेवकों से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। भगवान बोल रहे हैं तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं चाहूं तो इन ब्राह्मणों के शाप को भी निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरा समर्थन प्राप्त है। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं, वो कभी पतित नहीं होता, बशर्ते भगवान स्वीकार कर ले।
भगवान एक्सेप्ट कर ले कि हाँ तुम मेरे भक्त। भगवान किसको एक्सेप्ट करेंगे? नकली व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते वो भक्त कभी पतित नहीं। तो यह घटना यही इस घटना का निष्कर्ष है। आज इसी अध्याय के, जिसका नाम है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनि द्वारा शाप, इसका श्रवण करेंगे तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय से। एतत् पुराएव निर्दिष्टम् रमया कृत्या यदा पुरा अपवारिता द्वारी विशन्ति मयि उपारते। वैकुंठ में से ये प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वैकुंठ से ही प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उसे द्वार पर रोक लिया था, जबकि मैं सो रहा था। भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मी जी ने यह प्रस्थान, लक्ष्मी जी ने पहले ही बता दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा था और फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया था कि जब मैं सो रहा था। लक्ष्मी जी को भी रोका था। आगे 31वें श्लोक में बोलते हैं मयि सरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम में कालेन अल्पीयसा पुनः। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। मुनियों ने शाप दिया। भगवान ने बोला कि क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओ और अल्प अवधि में मेरे पास में वापस आ जाओगे। तात्पर्य भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध के में भक्ति योग के अभ्यास पर के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। अभी भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? वो क्रोध में करेंगे। जैसे कंस, इसको भक्ति तो नहीं बोला जाएगा लेकिन भक्ति योग का अभ्यास। कंस ने जैसे क्रोध में सारे टाइम भय से किया। शिशुपाल ईर्ष्या से भगवान का ध्यान करेगा। रावण कुंभकर्ण क्रोध से करेंगे। हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष भय से करेंगे। इस प्रकार से तुम क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने वाले पाप से मुक्त हो जाओगे और अति अल्प अवधि मेरे पास में आ जाओगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद है कि तुम्हारी भक्ति अलग टाइप की रहेगी। तुम क्रोध या ईर्ष्या से करोगे भक्ति में। श्रील मध्व मुनि मध्वाचार्य ने इस संदर्भ में टिप्पणी की कि भक्ति योग का अभ्यास करने से तो मनुष्य के सारे पापों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण दिया गया शाप जिसका अन्य कोई साधन से निवारण नहीं हो सकता, वो भी भक्ति द्वारा निवारित हो सकता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। 12 प्रकार के रस हैं जिसमें 5 प्राथमिक रस हैं और 7 गौण रस। 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है। 5 प्रमुख रस जो है शांत रस, दास्य रस, साक्षी रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस। 5 प्राथमिक तथा 7 गौण रस।
मनुष्य भक्तियों का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12, 5 प्राथमिक, 7 गौण रस है। 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है। 5 प्रमुख रसों से भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के अंतर्गत गिने जाते हैं यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित है। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो भक्ति योग में लग जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है, कामम क्रोधम भयम। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकर्षित थी। उसी तरह कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त, और इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर भी अतिशीघ्र उद्धार, मनुष्य का उद्धार हो सकता है। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तद विपर्य। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्त गण असुर कहलाते हैं। जब ये अभक्त गण सुनेंगे तो बोला आश्चर्य हुए, बोले हम असुर। तो यहाँ पे भागवत में बार बार अभक्त गण मतलब असुर। किसी अभक्त को बोला जाए, नॉन डिवोटी को बोला जाए आप तो असुर है, गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। अरे ये तुम अपने आप को बहुत पवित्र समझते हो, अभक्त गण असुर होते हैं क्या? असुर तो अलग होते हैं, अभक्त गण अलग होते हैं, लेकिन भागवत में बार बार आता है अभक्त गण असुर क्या। किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर असुर दोनों को इससे लाभ उठा दे सकता है। सुर असुर दोनों को इससे लाभ उठा सकता है यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भक्ति योग का अभ्यास है, मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवान कहते हैं मन मना भाव मद भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान का चिंतन करना ही भक्तियों का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोगों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं। भौतिक जगत में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां, अलग अलग डिग्री है, कैटेगरी है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा पाप है ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना, सबसे अधिक पापपूर्ण। भौतिक लोकों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वो भी अनुकूल वृत्ति से नहीं अपितु क्रोध से में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अभक्तगण भी जितने भी पाप करें अगर विष्णु का चिंतन करें तो उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामत सर्वोच्च प्रकार की सोच, कृष्ण भावनामत की सोच जो है सर्वोच्च, सारी सोचों में, सारे विचारों में, सारी थिंकिंग में कृष्ण भावनामत सर्वोच्च प्रकार की सोच। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा इजीली किया जा सकता है, सरलता से। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कृष्ण का चिंतन शत्रु में भी रूप में कोई करता है तो भी विशेष योग्यता विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। आगे बोला गया है द्वास्थो आदिश्य भगवान, द्वास्थो आदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्व आतिशया लक्ष्म्या जुष्टम संधिष्णयम आविशित। बैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए।
जहां पर उनके स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती। तात्पर्य श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर, गेट पे ही सारी चीजें हो गई। ये क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है कि वहीं से उन चारों मुनियों ने श्राप दिया क्रोध के कारण जय विजय का के पतन के लिए। वहीं पे जय विजय ने श्राप को स्वीकार किया, उसी गेट पे खड़े। वहीं पे भगवान विष्णु लक्ष्मी आए। वहीं पे कुमार जो थे उनको उनके चरणों की तुलसी गंध से अपने आप को शुद्ध हो गए, उनकी नासिका के द्वार से प्रवेश किया तुलसी गंध से, और भगवान के भक्त निर्विशेषवादी से भगवान के साकार भक्त बन गए। उन्होंने भगवान ने वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। वहीं पे खड़े खड़े भगवान ने सारा समझा और भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मुनियों ने बोला कि हमने क्रोध के आवेश में आके श्राप दे दिया, अब आप हमें कुछ भी दंड दे सकते हैं। हमने उन निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया, हम उन श्राप वापस लेते हैं। भगवान बोलते नहीं, आपने जो कुछ किया मेरी योजना के तहत किया, इससे सबको शिक्षा मिलेगी कि ब्राह्मणों या ऋषि मुनियों का अपमान जो है कितना भयानक होता है। ये जो आपने दंड दिया उचित ही था। यहीं पे भगवान ने अपनी भक्ता प्रदर्शित की कि वे मुनियों का, ऋषियों का कितना आदर करते हैं। यहीं से मुनि और ऋषि लोग गए, लेकिन ये पश्चाताप करते हुए कि उन्होंने गलती की। यहीं पे भगवान ने खड़े खड़े जय विजय को कहा कि तुम डरो मत, तुम जल्दी ही मेरे पास में आ जाओगे। और भगवान ने उनको तरीका बताया कि किस तरह से तुम मेरा क्रोध में ध्यान करना, ऐसा ध्यान करना सारे टाइम पे, इससे तुम्हारे सारे जो समय है व्यतीत हो जाएगा और तुम जल्दी ही मेरे पास में आ जाओगे। हालांकि भगवान आगे ये भी बताते हैं कि आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जय विजय का कोई दोष नहीं था। लेकिन भगवान के भक्त हैं, भगवान को वीरस का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने उनके आदेश को स्वीकार किया, उनके श्राप को स्वीकार किया, और भगवान ने पूरी जिम्मेदारी ली मुनियों से के सामने कि आपने जो किया वास्तव में मेरा अपराध। भगवान बोलते हैं मेरा अपराध है कि इन्होंने जो मेरे सेवकों ने किया उसके लिए मैं अपराधी। तो अगर सेवक कुछ गलती करे, जिस मालिक ने, जिसने उनको आदेश दिया है सेवा करने का, अगर उसने उनको पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया है, ट्रेनिंग नहीं दी है और उनको कार्य दे दिया है, तो मालिक दोषी माना जाएगा। ये भगवान यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं, ये मेरी गलती से हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैकुंठ के द्वार पर आकर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती। इस श्लोक से स्पष्ट हो गया कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। और क्या प्रूव होता है? मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। अभी मुनि लोग वैकुंठ लोक में पहुंच ही नहीं पाए।
भगवान ने भी आके द्वार पे ही दर्शन दे दी। अगर वो वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हो जाते तो, वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वो भौतिक जगत में कैसे लौट आए, ये कोई प्रश्न पूछ सकता है। वैकुंठ लोक के अंदर नहीं गए मुनि, चारों कुमार वैकुंठ लोक के अंदर नहीं गए। सारी घटनाएं प्रवेश द्वार पर ही, क्योंकि भगवान स्वयं आ गए थे, वहीं से वापस लौटे। ऐसी अनेक घटनाएं जब महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योग अभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक तक चले गए, किंतु वहां रुकना नहीं था और वापस आ गए। इसका मतलब है कि ये चारों कुमार भी वैकुंठ लोक में जाने के योग्य नहीं थे। अगर वैकुंठ लोक में एक बार प्रवेश करते तो फिर क्रोध नहीं आता उनको, और जय विजय को शाप नहीं मिलता। यहाँ ऐसे अनेक घटना जहाँ महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योग अभ्यास के बल पर इस भौतिक योग अभ्यास से जा सकते हैं ऊपर उठ के, लेकिन वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं करते, वापस आ गए। वहां पर यहाँ पर इसकी पुष्टि की भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया, जो इस भौतिक जगत से कहीं कई गुना अधिक। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। देवता संबंध अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। भागवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो। भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों को उद्गम है। जो जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि से ज्ञात है, और जो समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय, वे वैष्णव के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी उसकी पुष्टि करते हैं, ओम तदः विष्णु परम पदम। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है, जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि हुई। मूर्ख लोग यह जानते हैं कि विष्णु परम पूज्य विषय, और इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, तो ये नीचे गिर जाते हैं। मूर्ख लोग यह जानते हैं कि विष्णु परम पूज्य विषय के इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं। आके बोला गया, तो गुर्वाण ऋषभो दुस्तारत हरिलोकतः हत श्रियो ब्रह्म शापात अभूताम विगत स्मयो। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। जैसे ही भगवान गए, वो तुरंत नीचे गिर गए वहां से द्वारपाल, श्राप का पालन करने के लिए। तदा विकुंठ तिष्णात तयो निपतमानयो हाहाकार महानासित विमान क्षयेषु पुत्र का। जब जय विजय भगवान के धाम से गिरे तो भव्य विमानों में बैठे सारे देवतागण निराश होकर उत्कट हाहाकार करने लगे कि वैकुंठ से गिरे मतलब कितने पावरफुल होंगे, यहाँ के कितना बड़ा उत्पात होने वाला। तएव हि अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे दिते जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। ब्रह्मा ने कहा गया, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया। वही कौन से, जिस दिति ने असामयिक गलत समय पे कश्यप मुनि से संबंध स्थापित किया। संध्या के समय, जिस चैप्टर का नाम था जो हमने पूरा किया था, कि संध्या समय पे दिति का गर्भ धारण करना, संध्या समय दिति का गर्भ धारण करना 14वां अध्याय। उस गर्भ में
अब ये जो श्रापित दोनों जय विजय हैं, जिनको श्राप असुर होने का मिला था, इन्होंने प्रवेश कर लिया। तो इसलिए गलत समय पे संबंध स्थापित करने में ये, इसलिए शुभ समय और ये बताया गया है गर्भ धारण के, यानी तो ऐसी आत्माएं जिनको असुरों के रूप में प्रवेश करना है वो उनमें प्रवेश करती। भगवान के उन दो दोनों पालपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया, जो कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके थे। यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है। माता के पाइसिक्र डिम्ब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। इस संदर्भ में स्मरण करना होगा कि हिरण मनुष्य, ये कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने गर्भाधान किया। उनका मन डिस्टर्ब था कश्यप मुनि का जब उन्होंने गर्भाधान किया। क्यों? क्योंकि वो समय ठीक नहीं था। लेकिन जब दीति के आग्रह पर उन्होंने धारण किया तो उनका मन डिस्टर्ब था, और जब उन्होंने हिरण, इस प्रकार से दोनों ने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने गर्भाधान किया। अतः उनका जो वीर्य स्खलित हुआ वो एक साथ अति शक्तिशाली एवं क्रोध से मिश्रित। शक्तिशाली इसलिए था कि कश्यप मुनि शक्तिशाली थे, लेकिन क्रोध से इसलिए वो कि असामयिक गर्भधारण हुआ। इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि शिशु को गर्भाधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए। इसलिए शिशु का गर्भाधान करते समय मन को धीर, अगर मन बहुत चंचल हो या बहुत डिस्टर्ब हो, तो मन को धीर तथा भक्ति में रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाह रहे, यदि पिता का मन संयत नहीं होगा तो स्खलित हुआ वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप जैसा आसुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। ये अति महान विज्ञान है। यहाँ पे प्रभुपाद ये जो वर्णाश्रम धर्म में ये सिद्धांत है जो गर्भाधान संस्कार, इसके बारे में बता, ये भी एक साइंस है। तयो, अगला श्लोक में आता है, तयो असुरयो अद्य तेजसा यमहो इव आक्षिप्तम तेज तर्हि भगवान तत् विधिस्तति। ये इन जुड़वे असुरों का तेज है। ब्रह्मा बोल रहे हैं देवताओं से, ये जुड़े असुर, सारा जब देवता लोग हाहाकार मच गया कि क्या हो गया, क्योंकि जैसे गर्भ धारण कर लिया, अभी तो बाहर निकले नहीं है, गर्भ धारण करने से पूरे जगत में उत्पात होने लग गए, देवता लोग डर गए। ये उन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबको विचलित कर दिया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया। अभी से, अभी उत्पन्न नहीं हुए इतने पावरफुल। ब्रह्मा जी बोलते कि तुम, मेरी शक्ति में इसका कोई उपचार नहीं, मेरी कंट्रोल से बाहर है इनकी शक्ति। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं असुर, मेरी शक्ति में इसका कोई उपचार नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही सब कुछ करवाना चाहते हैं इतने भारी भारी असुरों को भेज। ये उन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित कर दिया, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति कम कर दिया, किंतु मेरी शक्ति में इसका कोई उपचार नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही सब करना चाहते। तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष जो पहले ही जय विजय के थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवताओं ने नियंत्रित नहीं कर सके। अतः ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे
नहीं सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रव को शमन कर सकते। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड के इंचार्ज है, ब्रह्मांड में उपद्रव होने का आशंका है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं कंट्री में दंगे होने वाले, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, क्योंकि दंगे से कोई कंट्री बहुत पावरफुल कंट्री करवा रहा है। ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये सब जो है वे इस जगत में असुर आ रहे हैं, दोनों भगवान के आदेश से आ रहे हैं, और भगवान ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यद्विजय तथा विजय ने असुर के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह से सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है, वीरस भी है उनके अंदर। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है। इसलिए उनकी इच्छा से जय विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया कि जाके मेरे शत्रु बनो, जिससे वे उनसे युद्ध कर सकें। इस तरह युद्ध करने से उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्त द्वारा हो सकेगी। तो ये एक तरीके से भगवान की सेवा भी हुई। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति के कारण वे सब विचलित थे, ये सब परमेश्वर की इच्छा। ये जो सब विचलन है, ये सब परमेश्वर की इच्छा। वे ये दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि वे दोनों अनुचर असुर के रूप में आ रहे हैं, वे अत्यंत शक्तिशाली से, देवताओं से भी बढ़कर जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके, तो कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में शत्रु बनने का आदेश दिया, और ब्रह्मा इस दैत्य के बता रहे हैं कि मैं नहीं नियंत्रित कर सकता। इसका मतलब है भगवान ये बता रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई भी परमेश्वर के कार्य को पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी कि वे इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करें। देवताओं को सावधान कर दिया कि तुम इसका कोई सॉल्यूशन मत निकालो, ये असुर आ रहे हैं और ये उत्पात करेंगे, कोई सॉल्यूशन, कोई बोले, ब्रह्मा जी बोलते कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास ही मत करो। इस भौतिक जगत में भी देखा जाता है कि हम भौतिक चीजों का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं से इसका कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि ये भगवान द्वारा आदेशित है। ऐसे अगर भगवान ने भौतिक जगत को बोल दिया दुखालय, तो कोई इसको सुखालय बनाने का प्रयास नहीं करे। भौतिक भौतिक तरीके से कोई भी भौतिक जगत को सुखालय बनाने का प्रयास नहीं करे कि वो दुखालय है। उसमें अगर कोई इंडिविजुअल रहना चाहे, कोई व्यक्ति रहना चाहे, तो वो अपने आसपास का वातावरण चाहे वैकुंठ जैसा तैयार कर ले भगवान की प्रार्थना करके, लेकिन जगत को सुखालय नहीं बना सकता। इस तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, तो उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। अगर भगवान ने प्रचार का आदेश दिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती, चाहे कोई भगवान के प्रचार में कितना भी बाधक बन जाए, कितने भी वर्षों तक बना रहे, लेकिन सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होती। इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक आता है, 37वां श्लोक, उसमें आता है विश्वास या स्थिति
लयोद्धवे त्वाद्य योगेश्वरे अपि दुरत्य योगमाया क्षेमं विधास्ति स न भगवात्यधीश तत्रास्मदयि विमृशेन कियान्निहर्त। हे प्रिय पुत्रों, ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं से, हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे भगवान की ब्रह्मांड की सृष्टि, पालनता, संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वर तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। भगवान की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वर तक से नहीं आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से पहले हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है, क्या कर सकते। तात्पर्य, जब कोई भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो इससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही कोई उसकी गणना के अनुसार वो विपरीत क्यों न लगे। उदाहरण, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए भगवान की इच्छा को पूरा करने आते थे, किंतु तो हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेक की यातनाओं से गुजरना पड़ा। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया। कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया। पांडवों की पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं करनी पड़ी। ये सब भगवान के भक्त थे। तो भी इन पराजयों से भक्त को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए कि देखो पांडवों के साथ क्या हुआ, भगवान के साथ में। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं और प्रभुपाद उसको आगे बता रहे हैं कि प्रभुपाद इसमें जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण देते हैं, ईसा मसीह का भी उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण देते हैं, पांडवों का भी उदाहरण देते हैं कि पांडवों ने तो अपना राज्य खो दिया था। हालांकि भगवान उनके एकदम क्लोज मित्र थे। पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, पांडवों ने अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए देखा, कुछ नहीं कर पाए। और पांडवों को वन में कितनी, उनकी माता कुंती को कितनी कठिन यातनाएं देखनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित नहीं होना चाहिए, मनुष्य को विचलित नहीं चाहिए। उसे केवल इतना समझना चाहिए कि इस मामले में अवश्य कोई भगवान की कोई न कोई योजना है। इन सब में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता है। कि वह विपरीत परिस्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भगवान की सेवा करता है, वह आश्वस्त रहता है कि भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही। ब्रह्मा जी ने बोला ये सब चीजों में तुम इसका सॉल्यूशन मत निकालो, जो अंधकार हो रहा है, ये भी असुर आने वाले हैं, ये तुम इसका सॉल्यूशन मत निकालो, केवल भगवान की शरण लो, हल मत निकालो। बहुत ही समस्या, भगवान की शरण लो, वो कृपा करेंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसका डिस्कशन का ही कोई लाभ नहीं है। ब्रह्मा जी स्पष्ट, ब्रह्मा जी ने देवता से बोल दिया मेरे बस की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा है और नहीं हो सकती। क्योंकि वास्तविकता तो यह थी
वास्तविकता तो ये कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इससे जानते थे क्योंकि महान भक्त भौतिक चीजों का सॉल्यूशन ही निकालता है। बोलता है भगवान के पास है, हमें क्या चाहिए वो भगवान की शरण में जाके ले लो। इस भौतिक जगत दुखाले से सुखाले मत बनाओ। तो ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते। भगवान ने गोवर्धन में, वृंदावन में पानी बरसाने से नहीं रोका किसी को, बरसाने दो। जितने लोगों को बचाना था उतने लोगों को भगवान ने गोवर्धन में बचाया। भगवान ने भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला कि पानी नहीं बरसे, बरसने दो पानी, इंद्र द्वारा वर्षा करने दो। तो भगवान कभी भौतिक जगत की समस्याओं को रोकते नहीं है, वो केवल भक्त की रक्षा करते। क्योंकि भौतिक जगत तो दुख देने के लिए बनाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैकुंठ के दो द्वारपाल और जय विजयों को मुनियों का शाप मिला। भगवान ने इनको ऑल द बेस्ट किया कि जाओ जल्दी से वापस आ जाना, और इस तरीके से भगवान की लीला के अंतर्गत हुआ। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो तीसरे अध्याय का पहला भाग जो है वॉल्यूम 1 यहीं पे विराम होता है। अब हम कल से इसका वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे, दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे तीसरे स्कंद का, जिसमें जो है हम देखेंगे हिरण्याक्ष की विजय, हिरण्याक्ष का भगवान से कैसे युद्ध होता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।